पाकिस्तान में आम आदमी अगर किसी बीमारी या हादसे का शिकार हो जाए तो उसे बरवक्त तिब्बी सहूलियात का मुयस्सर आ जाना बुलंदबख्ती समझी जाती हैं। छोटी आबादियों के अलावा बड़े शहरों में भी कहीं अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की कमी है और कहीं डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं। कहीं बीमार खाली जेब के साथ म्यारी इलाज को तड़प जाता है और कहीं मरीज़ बग़ैर बिस्तर के अस्पतालों की राहदारियों में मर जाता है। ये सब मसाइल अपनी जगह, लेकिन आज सच के सफ़र में हम एक इंतहाई संगीन मसले की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहते हैं, और वो है पाकिस्तान के अक्सर अस्पतालों, ऑपरेशन थिएटर्स और लेबॉर्ट्री का फुजला यानी वेस्ट, जो कि पाकिस्तान में खुलेआम बिकता है, ख़रीदा जाता है और इस्तेमाल शुदा सरिंजों को रीसाइकिल करके फिर से मार्केट में लाया जाता है। ये खूनी खेल कौन लोग खेल रहे हैं, किन हाथों से निकल कर ये कचरा किन हाथों में बिकता है? अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। दौरान ऑपरेशन और इलाज अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें, खून के नमूने और दीगर फुजला इंतहाई ख़तरनाक है, जिसे अगर एहतियात, जिम्मेदारी और आलमी इदारा सेहत के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक तल्फ ना किया जाए तो इंसानी आबादी मुतासिर हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ इस अहम मसले से आगाही खासी कम है। मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर एक तो पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, और अगर आप थोड़ा सा इस पर अगर गौर करें तो ये गुज़िश्ता 4 या 5 साल में पाकिस्तान के अंदर ये अवेयरनेस आई है कि ये जो हॉस्पिटल वेस्ट है स्पेशली वो किस तरह डिज़ास्ट्रस है और हैज़र्डस है फॉर द हेल्थ। तो इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हर हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा इसका एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, और वो डिपार्टमेंट फिर हॉस्पिटल के मेंबर्स को, स्टाफ मेंबर्स को बाकायदा ट्रेन करे इसके लिए। हॉस्पिटल का और लेबॉर्ट्री का जो वेस्ट होता है, जिसको फुजला हम बोलते हैं, वो उसके अंदर इन्फेक्शियस जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं जो आगे फैल के मुतद्दी बीमारियां जो हैं वो फैला सकती हैं? हॉस्पिटल के अंदर तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इन्फेक्शियस हो सकती हैं, जैसे सिरिंजेस हैं, ये जो कैनुलाज लगाते हैं ये हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ड्रेसिंग्स कई दफ़ा कर सकती हैं। ऑपरेशन थिएटर का जो सामान है, इस्तेमाल शुदा पट्टियाँ हैं, फिर उसके बाद जो ये टांके लगते हैं उनके आगे जो सुइयाँ लगी हुई होती हैं, ये इस किस्म की ड्रिप्स हैं, जो ड्रिप सेट्स होते हैं, ब्लड बैग्स के आगे जो सेट्स लगते हैं। लेबॉरेटरी में भी सिरिंजेस यूज़ होती हैं, स्लाइड्स यूज़ होती हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आपने महसूस किया हो तो गुज़िश्ता 5-7 साल में पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस बी, सी के बहुत सारे केसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक तो डायग्नोसिस भी बेहतर हो गया, इस वजह से भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड है हेपेटाइटिस बी की और सी की, तो उसकी बुनियादी वजह, मेन वजह यही है। रावलपिंडी शहर, जहां एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 सरकारी और 53 गैर सरकारी अस्पताल, क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज अवामुन्नास को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर इदारे अपने हाथ से खारिज होने वाले जरासीम आलूद फुजले को दुरुस्त अंदाज में ठिकाने नहीं लगा पाते। क्यों? हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की नाइली है, और दूसरा ये कि जो लोग ये हॉस्पिटल चलाते हैं या बड़े बड़े इदारे चलाते हैं, ये उनका काम है कि वो खुसूसन उसके लिए कोई बंदोबस्त करें और कंटेनर अपनी जगह पर लगाएं, तो वहाँ फिर जिम्मेदारी हो कंटोनमेंट बोर्ड की या TMA की कि जो वहाँ से कूड़ा उठाएं। रावलपिंडी शहर है, ये 6 लाख की आबादी, इसमें 2 लाख जो है ना वो मरीज़ हैं TB या काले यरकान। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि अगर ये कूड़ा सही ठिकाने पर लग जाता तो शायद ये प्रॉब्लम ना पैदा होती। हमारे यहाँ ये अवेयरनेस लेट क्यों आई है कि वेस्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए जैसे कचरा हम फेंक देते हैं? इसका क्यों लेट आई है? इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ? देखिए, अब ये तो हम हैं ही इस किस्म के लोग। तिब्बी इदारों में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें, सुइयाँ, लेबॉर्ट्री की बाकियात और दीगर फुजले को 3 मुख्तलिफ रंगों की बाल्टियों में जमा किया जाता है, लेकिन जरासीम से आलूदा ये सामान आम कचरे की तरह कूड़े के ड्रमों की नजर हो जाता है, जहां से गुर्बत के मारे कमसिन बच्चे इस इन्फेक्टेड वेस्ट को चुनकर बेच डालते हैं और दिन भर ये खूनी तिजारत किया करते हैं। सिरिंजें इकट्ठी करते हो? हाँ। कितने की बिकती हैं ये 25 की। 25 रुपए किलो। ये कहाँ से आती है? ये अस्पताल से। अस्पताल पे भी कचरा चुनते हो? हाँ। कितने अरसे से कचरा चुन रहे हो? 3-4 से चुन रहे हो। तो रोज कितनी इकट्ठी कर लेते हो? 200-300 रुपए का जमा। एक वो भी लॉट है इनकी जो हॉस्पिटल वेस्ट उठाती है, जिसमें सिरिंजेस हैं,
जिसमें ऑपरेशन थिएटर का मटेरियल है, जिसमें पार्ट ऑफ बॉडी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, फिर सबसे बड़ा लेबॉर्ट्री वेस्ट जो है, जो हमारे टेस्ट वगैरह जब जाते हैं, खून ब्लड टेस्ट जा रहा है, उसकी डब्बियाँ, वो सारे बच्चे वहाँ पे भी ऐसे ही काम कर रहे हैं और उनको कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी वो बीमारियाँ और हर चीज़ इनके लिए वो ओपन है वहाँ पे, मतलब इनकी बॉडी को भी लग रही है, इनको कट भी लग रहे हैं, फिर इन्हीं के साथ वो माफिया भी मिल जाता है, फिर जो इन्हीं से सिरिंजेस वापस लेकर दोबारा रिसाइकल करके मार्केट में ले आता है। रावलपिंडी का मशहूर ज़माना रेलवे अस्पताल, जहां इस्तेमाल शुदा आलूदा सिरिंजों और लेबॉर्ट्री वेस्ट को एक बड़े कूड़ेदान में जमा करने का रुझान तो मौजूद है, लेकिन बकौल मकामी आबादी और कचरा चुनने वाले बच्चों के इस बराए फरोख्त माल को चुरा लिया जाता है। मरीजों को टीके लगाते हैं तो वो सिरिंजे और ड्रॉप सारा कुछ वो जंगले के साथ ही फेंक देते हैं। कौन फेंकता है? वो अस्पताल वाले। आपने कभी खुद देखा है ये सारा कुछ? जी देखे। कौन सा अस्पताल है ये? रेलवे अस्पताल। ये कचरे की क्या कहानी है जो अस्पताल का कचरा है? अस्पताल का कचरा वो सामने उनकी जगह बनाई है छोटी सी, तो उसमें फेंकते हैं। पहले कचरे वाले उठाते थे। को मना नहीं करता अस्पताल की इंतजामिया में से? वो में मना करते हैं, वो फिर उठा के भाग जाते हैं। और ये अस्पताल वाले जो है अपना सारा गंद जो है लेबॉर्ट्री वगैरह का बाहर फेंकते हैं? जी, वो वहाँ जगह बनी वहाँ पे फेंकते हैं। रेलवे अस्पताल रावलपिंडी के इर्द गिर्द कचरा चुनने वाले बच्चों ने तो इस तिब्बी इदारे के इन्फेक्टेड वेस्ट को चुराने और बेचने का इंकिशाफ कर दिया है। लेकिन अगर अस्पताल इंतजामिया को इस सिलसिले में सफाई का मौका ना फराहम किया जाए तो ज्यादती होगी। 3 हॉस्पिटल्स रावलपिंडी के जो हमने मार्क किए, रेलवे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और होली फैमिली, इन तीनों का वेस्ट का जो इर्द गिर्द की आबादी है उनका कहना है कि वेस्ट फिर भी बाहर आता है। वो कैसे जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हॉस्पिटल की हद तक आपको ये बात बता दूं कि वेस्ट बाहर जाता है, सारे हॉस्पिटल से जाता है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल से अगर कोई वेस्ट जाता है तो वो आम रद्दी कागज़, पेपर, आम जो पानी की बॉटल्स, इस किस्म की चीज़ें जा सकती हैं। जो इन्फेक्टेड वेस्ट है वो मैं आपको इंशाल्लाह ये गारंटी से कहता हूँ कि 90-95% तक तो मैं श्योर हूँ कि वो नहीं जाता। सिरिंज जो है ये इन्फेक्टेड वेस्ट में आती है? जी, सिरिंज बिल्कुल इन्फेक्टेड वेस्ट में आती है। मैंने कचरा कंडी एक रिकॉर्ड की, उसके ऊपर वो बच्चे बता रहे थे कि हम रेलवे हॉस्पिटल से वेस्ट उठा के लाए, उसमें वो सिरिंजेस थी जिसको कट भी नहीं लगा हुआ था। कहाँ पे आपने? बिल्कुल ये रेलवे हॉस्पिटल के साथ ही, मैंने 1-2 रोज़ पहले रिकॉर्डिंग की थी। देखें, प्रोग्राम हमारा बड़ा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 90 से 95% जो इन्फेक्टेड वेस्ट है वो बाहर नहीं जा रहा। 5% चांसेस हर जगह पे होते हैं। कोई भी प्रोग्राम किसी किस्म का भी 100% फुल प्रूफ नहीं होता।